अल-फ़ातिहा अला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर कोई है या नहीं है? इसके ऑपरेटर हैं या? जी जी, थोड़ा इसका साउंड का आवाज़ खोलिए, इतना कि इको मत चलाइएगा, इसमें बहुत नॉर्मल थोड़ा सा इको रखिएगा बस, बाकी साउंड की जो आवाज़ है वो थोड़ी खोल दीजिएगा। मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतिशाम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना अहलस्सुन्नति वल जमाअह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिन नबीर रहमह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि उलिल फ़ज़्लि वल करामा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, आमीन बोलते रहे। क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तु पुश्ती। बेहक़ ख़ाजा उस्मान हारूनी
मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरी अमला रहे गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। हजरात क्या मामला है? ऑपरेटर साहब आपका माइक थोड़ी आवाज़ खींच रहा है। मैं पहले से ही थोड़ा तकलीफ़ में हूँ, इसलिए अगर इसकी सेटिंग आप सही कर सकते हैं तो वैसे कर दीजिए। और ये तसव्वुर कीजिएगा कि मेरी आवाज़, मेरा सीना, मेरा गला ये लोहे का नहीं है, ये भी हड्डी और गोश्त ही का बना है। थोड़ा ख्याल कीजिए, आवाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है ये। और मैं वैसे भी 2-4 दिन नहीं बल्कि 1 हफ़्ता इन्फेक्शन का शिकार हो गया हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा साथ देना होगा। इसकी आवाज़ आपने दबा दी लग रहा है मुझे, थोड़ी आवाज़ खोल दीजिए इसकी। हेलो, कहाँ गए वो शायर साहब, कहाँ चले गए? अरे क्या होता है इसमें, ज़रा बताइए उनको क्या खुलवाना है। ट्रैवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या किस चीज़ से रहता है, मैं तो इतनी मालूमात नहीं। हाँ ज़्यादा मत घुमाइएगा इधर को। आपके औरंगाबाद में ये मेरी पहली हाज़िरी है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जिस जज्बे के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे, आपकी आमद को रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मुस्तफ़ा करीम से जो वालिहाना मोहब्बत और प्यार हम अहले सुन्नत को है, अल्लाह ताला मरते दम तक हमें इसी पर ज़िंदा रखे और यही कहते जाएं कब्र में, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो और जब कब्र की मंजिल तय करने का वक्त आए तो कहें लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। कैसे अफसोस में बैठे हैं ये, इनको थोड़ा बेदार कर दीजिए। उधर मत देखिए, मुझे देखें। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सादगी आपकी बता रही है कि हम सादगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जलवे दिखाने की ताकत रखते हैं। और मेरी ज़िंदगी का बहुत कामयाब सफ़र आज का दिन रहा। उस सफ़र को छोड़कर जो सफ़र मदीना था उसकी तो बात ही निराली है, लेकिन आज का बहुत कामयाब, बहुत से बुज़ुर्गों की यहाँ हाज़िरी हुई। लेकिन अल्लाह उस समद जब हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब के यहाँ गया ना, सादगी देख कर के हैरत में पड़ गया कि अल्लाह वालों का ये कमाल, कहाँ बादशाह होते हुए मुजद्दिद रहे। और उसके बाद जब दुनिया से गए तो ऐसा मिजाज दिखा दिया कि मेरी आम कब्र रहे, ताकि ज़माने को पता चल जाए औरंगज़ेब दुनिया में बादशाह नहीं था, कब्र में भी बादशाह ही बादशाह है। उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखकर कभी ये मत समझना हज़रत औरंगज़ेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका आलम यह है सुभान अल्लाह, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जब जाते थे ना तो बादशाहों वाला लिबास उतार के फेंक देते थे, फ़कीरों का लिबास पहन लेते थे, मशकीज़ा लटकाते थे और बैठने वालों को पानी पिलाते थे। जब लंगर लुटता था तो लाइन में लग जाते थे। वजीर कहते थे आप बादशाह वक्त हैं, लाइन में लग कर के खा रहे हैं। फरमाया तुम मुझे ये ना समझो कि मैं ये खाने के चक्कर में खड़ा हूं,
बल्कि इसलिए लाइन में लगा हूं कि कल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मंगतों की लाइन जन्नत में जाने के लिए लग जाए तो हजरत मोइनुद्दीन कहे औरंगजेब जब दुनिया में लाइन लगाता था देर क्यों कर रहा है, जन्नतियों की लाइन में लग के अंदर दाखिला ले ले। तो आप सब समझदार लोग हैं, इसी जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे दुरूद व सलाम बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ की और नामूस की इज्जत व वक़ार की बात करने से पहले एक बात ये समझो कि सरकार पर दुरूद पढ़ना भी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत है। गौर कीजिएगा जरा, सरकार अलैहिस्सलाम पर जो दुरूद कसरत के साथ पढ़ता है वो मेरे नबी की इज्जत की हिफाजत इस तरह करता है कि नबी को मरते दम तक कभी मुर्दा नहीं कहेगा, जिंदा ही मानता रहेगा। समझे कि नहीं समझे आप बात? और ये अकीदा मेरा नहीं, ये अकीदा मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी है। क्या फरमाती है? कहती है कुन्तो अदखुलु फिल बैतिल लदी काना फीही रसूलुल्लाह। कहती है उस घर के अंदर जिसमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम बादे विसाल आराम कर रहे हैं, वो कौन सा घर था? वो उसको हुजरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। फरमाती है मुस्तफ़ा करीम जब उसमें तशरीफ फरमा थे ना, कहती है मैं जाती थी लेकिन चादर ओढ़ के नहीं जाती, बगैर चादर ओढ़े चली जाती। और फरमाती है मैं कहा करती थी हादा ज़ौजी व अबी, पर्दा करूं तो करूं किससे? एक तरफ मेरे बाप आराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे शौहर आराम कर रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हुजरा आयशा में मेरे नबी को दफन किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जब विसाले पाक हुआ तो आपको भी वहां दफन किया गया। लेकिन विसाल से पहले आपने एक पैगाम दिया था, वसीयत की थी, जिसको मुल्ला जामी ने अपनी किताब शवाहिदुन नुबुव्वा में तहरीर फरमाया। हजरत अबू बकर कहते हैं लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को आप गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, दूल्हा बना देना। मियाँ हमारा जनाजा तैयार होता है, आम कब्रिस्तान की तरफ जाता है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक अकबर का जनाजा तैयार हुआ, मुस्तफ़ा की चौखट पे आ गया है। ऐ सुन्नियों जरा तवज्जो करना, हजरत अबू बकर कह रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं मेरे इंतकाल होने के बाद जनाजे को तैयार करके सरकार की चौखट पे रखना। हमने कहा अबू बकर सफर में मुस्तफ़ा के साथ हो, हजर में मुस्तफ़ा के साथ हो, हिजरत में मुस्तफ़ा के साथ हो, मदीने में मुस्तफ़ा के साथ हो, मक्का में मुस्तफ़ा के साथ हो। आखिर क्या वजह है इंतकाल के बाद भी अपने जनाजे को नबी की चौखट पे रखवाने की वसीयत कर रहे हो? इसका जवाब बरेली का इमाम देता है, बाखुदा खुदा का यही है दर। अबू बकर दुनिया से जाते जाते जहन दे रहे। मोहतरम सर हिलाने की जरूरत नहीं, जबान हिला दे तो बड़ा अच्छा हो। क्या कहा? बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर का माना भागने की जगह, मकर का माना ठहरने की जगह, यानी कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना है तो सिर्फ दरे मुस्तफा ही पे ठिकाना है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे के अंदर सरकार तशरीफ फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की वसीयत पर अमल किया गया, जनाजा रख दिया गया। औरंगाबाद के सुन्नी मुसलमानों तवज्जो करना, जनाजा रखा गया और जैसे ही जनाजा रखा गया सहाबा ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सरकार पे दुरूद पेश किया जा रहा है। अब यहाँ इधर से दुरूद है, उधर से दुरूद के दुरूद पेश करने के दो फायदे थे। एक तो नबी की बारगाह में दुरूद सलाम भी हो जाए और दूसरा नबी की बारगाह से इजाजत भी मिल जाए, नबी की बारगाह से अनुमति मिल जाए। इधर सहाबा दुरूद पढ़ रहे थे, कब्र से आवाज आती है अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, अरे देर ना करो, यार को यार की बारगाह में लेकर के आ जाओ। तवज्जो है, पीछे वाले हजरात अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।
अरे पीछे वाले भी बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। अच्छा एक हदीस पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ औरंगाबाद के जितने सुन्नी यहाँ बैठे हैं कौन खामोश रह सकता है। सरकार फरमाते हैं मन क़ाला सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। अब जिसको खामोश बैठना है वो बैठे। सैयद बाबर साहब कहाँ चले गए भाई? सैयद बाबर साहब नजर नहीं आ रहे, शायद किसी कोने में बैठे हैं, है ना? हाँ, और कोने में बैठकर ही हिफाजत कर रहे हैं मेरी। खैर अल्लाह ताला फजल फरमाए। सैयद साहब किबला बड़े अच्छे आदमी है, पुराने ताल्लुकात हैं उनसे, इसलिए मुझे याद आ गई। और अल्लाह ताला फजल फरमाए सादात का। सैयद बाबर साहब ही नहीं, हमारे सैयद कैफी साहब किबला, जितने भी सादात हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब जुमले पे गौर कीजिएगा, जनाजा कहाँ है? मेरे मुस्तफा की चौखट पे अंदर से आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर ना करो, यार को यार की बारगाह में लेकर के आ जाओ। अरे सुनियो यार, एक बात तो बोलो, आवाज कब्र से आई है, आवाज किसी मुर्दे की आती है कि जिंदा की आती है? और ये वो अकीदा है जो हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों हमें हमारे ख्वाजा ने भी दिया है, और हमारे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से पहले शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु 38 साल की उम्र में पहला हज करने के लिए गए, और जब मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे इमाम तरदुल अफाई के अंदर लिखते हैं, कहते हैं फी हालतिल बूदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहादिही नौबतुल अशबाई कद हदरत फमदुद यमीनका कई तहजा बिही शफती। कहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, अर्ज करने लगे सरकार ये अब्दुल कादिर आया है, ये आपका बेटा आया है, वही बेटा जिसके लिए मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं, हे मेरे नाना जान, सुन्नियो तुम बहुत खुश नसीब हो, कादरियो तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें मेरा गौस, तुम्हें कादरियो तुम्हारा दूल्हा वो गौसे आदम तुम्हें एक बशारत सुना कर गए हैं। हजरत गौसे आदम है, एक दिन गायब हो जाते हैं बगदाद से, तलाश किया नहीं मिले, गैब से आवाज आई अरे मेरे अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो, जाओ दरियाए दजला की तरफ चले जाओ। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तसुत्तरी कहते हैं, जब मैं गया आलम मुकाशफा में देखा आप पानी के ऊपर चल रहे हैं, वलस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, फरमाया मछलियां निकल निकल के अब्दुल कादिर जिलानी को सलामी पेश कर रही है। मछलियां आती है, कोई आपके हाथ को चूमती है, कोई आपके पैर को चूमती है। हमने कहा नस्ल की बदमाश औलाद, और ये आज इत्तिहाद का दावा देने वाले सब मुत्तहिद हो जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ। मैंने कहा जबान को बंद कर और बकवास बंद कर ले, हमें इत्तिहाद बदअकीदा का नहीं चाहिए, हमें इत्तिहाद वफादारों का चाहिए। हम तहफ्फुज़ रामूसे रिसालत के लिए किसी वहाबी के इत्तिहाद की जरूरत नहीं है, हमें अगर है तो सुन्नियों के इत्तिहाद की जरूरत है। और अगर इत्तिहाद करवाना चाहते हो तो पहले अशरफ अली की किताब लाके चलाओ, रशीद की किताब लाके चलाओ, कासिम की किताब ला करके चलाओ, इस्माइल की तक़वियतुल ईमान को ला करके चलाओ, और इन सबको कहो ये काफिर है। फिर सुन्नियों को इकट्ठा करो, बदअकीदा से कहो चल बरेली चल, और ये कह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अगर ये इत्तिहाद है तो हमें सीने से कबूल है। और जहां बदअकीदा के इत्तिहाद की बात है, मियां हमारे आला हजरत ने कबूल नहीं किया, और आला हजरत तो बहुत बाद में आए हैं। मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से इन्हीं के बाप दादाओं को हाथ पकड़ पकड़ के निकाल के बताया था, जब 313 थे तब बदअकीदा का इत्तिहाद कबूल नहीं था। आज तो 25 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, हमें न कल उनके इत्तिहाद की जरूरत थी, ना आज इत्तिहाद की। तवज्जो है, हजरत गौसे आजम है, मुसल्ला निकला, लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाही, दूसरी तरफ लिखा था सलामुन अलैकुम अहलल बैत। कादरियों एक नुक्ता दे रहा हूं, नमाज पढ़ाई, बैतुल मुकद्दस है, सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, जहन ये दिया गया कि सारे नबियों के सरदार मुस्तफा। सरकार ने नमाज पढ़ा करके क्या बता दिया कि सारे नबियों का सरदार मैं हूं।
आज अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम से कहा गया बड़ो मुसल्ले पे, नमाज पढ़ा दी, नमाज मुकम्मल हो गई, दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियारतिका मिन खल्क़िका अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। तो कहना पड़ेगा, अकलमंद रहा इशारा काफी। हदीस तो मैंने सुनाई दी है भैया, जिसको जितने पेड़ लगवाना है बोलता चला जाए, अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। ऊपर वालों समझ में आ रही है कि ना? हाँ, लफ्ज़ ऊपर अल्लाह के लिए नहीं बोलना चाहिए। देख लो मैंने बोल दिया ऊपर वालों। आला हजरत फरमाते हैं अगर ये समझ के बोले ऊपर वाला कि अल्लाह ऊपर है तो काफिर हो जाए, कुफ्र है ये। और अगर फिर भी बोल रहा है ताजीमन तब भी हराम है। समझ में आई बात आपकी? तो ऊपर वालों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो, गौसे आदम दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं तुझे अपने नाना जान जो तेरे नबी हैं, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं, उनका वसीला देता हूं। हमने का इत्तिहाद उनसे करेंगे जो गौसे आदम के वसीले को ना मानते हो। हम इत्तिहाद उनसे करेंगे जो हजरत आदम के वसीले को न मानते हो। हजरत गौसे आदम ने कहा, ए पाक परवरदिगार मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी है, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। हजरत गौसे आदम वसीला दे के दुआ क्या कर रहे हैं? ये नहीं कहते हैं मौला मेरे बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक को माल वाला बना दे, अल्लाह मेरी औलाद के अंदर विलायत का सर चश्मा रख दे। नहीं, बल्कि गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े दिल वाले हैं। हम कादरियों की फिक्र करते हैं, कहते हैं ए मेरे मौला मेरे सिलसिले में कयामत तक जितने मर्द औरत मुरीद हो, मरने से पहले सबको तौबा की तौफीक अता फरमा देना। आला हजरत बड़े समझदार थे, दुआ कर गए कादरी कर, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। समझो है गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों बात चल रही है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैं उस कमरे में आती जाती मगर चादर नहीं ओढ़ती, सर पे अपना दुपट्टा नहीं डालती, चादर नहीं डालती। कहती मैं दिल में ये ख्याल करती थी पर्दा करूं तो करूं किससे? मैं एक तरफ मेरे बाप है, अरे बोलो बेटी के लिए बाप से पर्दा करना जरूरी है? नहीं, शौहर से बीवी के लिए पर्दा करना जरूरी है? नहीं, मगर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आगे इरशाद फरमाती है, लेकिन कहती है लम्मा दुफिना उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सयाबी हया मिन उमरा। कहती है जब उमर का इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक अकबर के पहलू में सैयदना उमर फारूक आजम को दफन कर दिया गया। कहती है उसके बाद कसम खुदा की उससे पहले तो बगैर चादर के मैं चली जाती थी, लेकिन उसके बाद कभी मैं बगैर चादर के नहीं गई, बगैर चादर के नहीं गई। हमने कहा ए मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, और एक जुमला और दे रहा हूँ, ये बदबख्त अपने चैनलों पर बकवास करने वाले याद रखे मेरी माँ के खिलाफ कुछ ना बोलो, वरना जिस दिन पर्दा चाक कर दिया तुम्हारी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। मेरे नबी ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही है, और तुमसे भी कहता हूँ किसी की डिबेट को सुनकर जहन को खराब मत करना। बस इतना कहना हम बगैर दलील के मानते हैं हमारा नबी भी अच्छा करने वाला है, हमारी माँ भी अच्छी करने वाली है। हमें दीन किसी बदमाश से नहीं चाहिए, हम अपना दीन अपने उलमा से सीखेंगे। हमारी माँ भी अच्छी है और हमारे नबी भी अच्छे हैं। ऊंचा बोलो, हमारे माँ भी अच्छी है, हमारे हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब हजरत उमर को दफन कर दिया गया और रख दिया गया तो फिर मैं कपड़ों में लिपट कर जाती थी। वह अना मशदूदतुन अफसियाबी, अपने कपड़ों में लिपट कर जाती, चादर ओढ़ के जाती। मैंने कहा माँ जब सरकार दफन थे तो पर्दा नहीं, जब हजरत अबू बकर आ गए तब भी पर्दा नहीं। रीजन बता दिया, बाप हैं शौहर हैं, लेकिन हजरत उमर उसके बाद पर्दा क्यों?
पर्दा तो जिंदे से किए जाता है, लेकिन मुर्दे से कैसा? समझो समझो समझो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब हजरत उमर को दफन कर दिया गया, अब उसके बाद मैं पर्दों में लिपट के जाती, चादर ओढ़ के जाती। हमने कहा माँ, हजरत उमर का तो इंतकाल हो गया है। फरमाती है, हया अम्मिन हमारा, मुझे उमर से हया और शर्म आती है। मैंने कहा शर्म मुर्दे से नहीं की जाती, हमेशा शर्म जिंदे से की जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका ने हमें सहन दे दिया है, कब्र में मुस्तफा भी जिंदा है, मुस्तफा के दोनों यार भी जिंदा है। और एक जुमला और दे रहा हूं, औरंगाबाद की हवा को मैंने आने के बाद समझ लिया है, बहुत हैदराबाद के लोगों के चक्कर लग रहे हैं। इनको बता देना, इनको बता देना, मेरे नबी ने अपने बराबर में हजरत उमर और अबू बकर सिद्दीक अकबर को इसीलिए रखा है ताकि इनके दुश्मन करीब ना आ सके। मुस्तफा के रोजे पे वही जाएगा जो मुस्तफा के यारों से प्यार करने वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुजाहिदे आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। तवज्जो है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब बोलो, अकीदे में कुछ ताजगी पैदा हुई, नबी जिंदा के मुर्दा? सवाल है, नबी का है जिंदा, और जिंदा नबी पर जिंदा समझकर ही हम दुरूद पढ़ते हैं। और सुन्नियो, तुम तो इतने पुख्ता और मजबूत हो, अगर अकीदा अच्छा लेकर गए, घाल मेल नहीं, तो सुनो मेरे सरकार फरमाते हैं, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसो यशा। जब ईमान वाला मरता है ना, तो मरने के बाद रास्ता खाली कर दिया जाता है। यसरहु हैसो यशा, जहां की चाहेगा मरने के बाद सैर कर लेगा। मदीना शरीफ याद आएगा, 4 घंटे का प्लेन का सफर करने की जरूरत नहीं, चूंकि अकीदा अच्छा था तो अच्छा मदीना भी दिखाया जा रहा है। तवज्जो है ना? आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मैं पूरी जिंदगी अगर तकरीरें करता रहूं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर, या हिंदुस्तान में जो भी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, सबकी तकरीरों को मिलाकर एक पल्ले में रख दिया जाए, और आला हजरत के तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए, उनकी खिदमत को पहचानने के लिए पूरी किताबें नहीं, आला हजरत की दौलतुल मक्किया नहीं, आला हजरत की इम्बाउल मुस्तफ़ा नहीं, आला हजरत का कंजुल ईमान नहीं, आला हजरत के पूरा दीवान हदाइक़े बख्शिश नहीं, उससे एक शेर उठाऊंगा, सिर्फ एक शेर। और आप जानते हैं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक है एक्सेप्ट करना, दूसरा है उसी पर कंटिन्यू रहना, जिसको मैं अरबी में कहता हूं, एक है इजाबत, दूसरी है इस्तिकामत। कुरान कहता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदूना। कुरान कहता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, अब खाली कहना नहीं बल्कि हमने कलमा पढ़ लिया है, उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान कहता है, वो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर वो कायम भी रहते हैं, चाहे दुश्मनों की आंधियां आए मगर ईमान नहीं बदलते हैं, शुद्धी तहरीक चले मगर ईमान नहीं बदलते हैं, वहाबियत की आंधी आए मगर ईमान नहीं बदलते हैं। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर उतरने वाला कुरान कहता है, जो कहते हैं हम ईमान लाए और उसके बाद कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे भी रहे, उस पर अड़े भी रहे, उस पर टिके भी रहे, और उनकी बोली यही रही, मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हजरत का ईमान देखें, मैं तो मालिक ही कहूंगा। है तुझमें बस की बात जो रुकवा ले, मैं तो मालिक ही कहूंगा। समझ गए ना? इंप्रेशन देख रहे हैं आप? मैं तो मालिक ही कहूंगा। समझ गए ना? रोक, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। सुम्मस्तकामू, फिर उस पर कायम भी रहें।
तो जब कायम रहे तो कुरान बोला उनसे कहना खौफ ना खाओ, क्योंकि तुमने ईमान कबूल किया, फिर उस पर अड़े भी हो, जमे भी हो, इस्तिकामत भी है, सबात भी है, कंटिन्यू उस पर कायम हो। ईमान को मरते दम तक सीने से लगाना है, और फिर लगाए हो तो सुनो, कुरान कहता है खौफ ना खाओ, रंज मत करो, उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, खौफ ना खाओ, रंज ना करो। और कुरान कहता है उनको जन्नत की बशारत भी सुना दो। अब पूरा तहफ्फुज़ नामूस रिसालत दो चीजों में सिमटा है, एक है इजाबत, दूसरा है इस्तिकामत, कबूल करना, कबूल करके उस पे जमे रहना। आला हजरत ने इस्तिकामत का मफहूम इस शेर के अंदर बयान कर दिया, और उसका जो नतीजा था, नतीजा क्या था? जन्नत मिलेगी, ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा, अकीदे की हिफाजत होगी। आला हजरत बोले उन्हें जाना, ये है इजाबत, एक्सेप्ट करना, उन्हें जाना, उन्हें माना, यहां तक है इजाबत, एक्सेप्ट कर लिया। न रखा गैर से काम, यह है इस्तिकामत, अड़े रहे। बोलो बोलो, अरे बोलो यार, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कहा आला हजरत ने? उन्हें जाना, उन्हें माना, यह एक्सेप्ट करना, न रखा गैर से काम, यह है कंटिन्यू रहना, इसी को इस्तिकामत कहते हैं। और बता दूं गैर से काम कैसे नहीं रखा, आओ जरा किसकी एक हदीस आपके गोश गुजार करता हूं। यमन के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अस्वद अंसा है, उसने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, मरदूदे जमाना, अपने आप को नबी कह रहा है। उस जमाने के अंदर यमन में हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहते थे, जिन्होंने हजरत उवैसे करनी की तरह सरकार अलैहिस्सलाम का दौर तो पाया था, लेकिन मुस्तफा का दीदार न कर सके थे। ताबई है, सरकार का चेहरा देख के सहाबी न बन सके। इनको उसने बुला लिया। असरवद ने कहा यह बड़ा मजबूत आदमी है, मोहम्मद अरबी से सच्चा प्यार करता है, इसको हम तोड़ लेंगे ना, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा मिशन आगे बढ़ जाएगा। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, और बुलाने के बाद में उसने कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, जरा गौर कीजिएगा, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, गैर से हमें कोई काम नहीं है। देखो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी है, उसके साथ में हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के सामने अस्वद खड़ा है, अस्वद के मुकाबिल में उसके साथी खड़े हैं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को पता है अगर जवाब गलत दिया मेरा अंजाम बुरा हो जाएगा, इनके एतबार से मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, गजन पहुंचाएंगे, लेकिन ईमान पे सबात देखे, ईमान पे कंटिन्यू रहना देखे, ईमान पर इस्तिकामत देखे, ईमान पर मजबूती देखे। अकेले हजरत अबू मुस्लिम खौलानी है, उधर पूरी लाइन लगी है। उसने कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अस्वद अल्लाह का रसूल हूं? अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का जवाब सुनना। आप कहते हैं ला अस्मा, समझे? कुछ समझे? आपने कहा तू क्या बक रहा है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। उसने कहा गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कि मुझे सुनाई नहीं आ रही है, तू बक क्या रहा? उसने फिर सवाल किया अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? तो आपने फौरन का नाम, अब वो हैरत में पड़ गया, मेरा नाम सुन के कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, मोहम्मदी अरबी का नाम आया तो आवाज आ गई। हमने कहा उस जालिम को कहां पता था ये तो वो पाकीज़ा नाम है जो बहरे सुन लेते हैं तो कान में सुनने की ताकत पैदा हो जाती है। तवज्जो है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा वो ताबई है, नबी के आशिक हजरत अबू मुस्लिम खौलानी फिर सवाल करता है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया ना,
मैं आप फरमाते हैं ला अस्माउ, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, तू क्या बक रहा है? फिर उसने कहा तशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या गवाही देते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने बबांगे दुहन बड़े बुलंद आवाज से कहा हाँ 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 हाँ, मैं मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। फिर तीसरी बार सवाल किया क्या तुम गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया मुझे आवाज नहीं आ रही है। कहा मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, क्या गवाही देते हो? आपने कहा हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ। असवद ने देखा इनको सुनाई आ रही है, ये जानबूझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तने तनहा है, इतने साथियों के बीच इनको डर नहीं लग रहा है। उसने कहा आग रोशन की जाए, आग जलाई जाए, लेकिन एक जुमला देके जा रहा हूँ, अकलमंद मेरे जुमले को समझ जाएंगे और मैं दूसरों को बेवकूफ नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि हर एक की अकल बराबर नहीं होती है। अबू मुस्लिम खौलानी ने आग में कूदने का दावा नहीं किया था, दावा करना अलग है और खुद डाल दिया जाना अलग है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी आग में कूदने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुखालिफिन ने आग को रोशन किया और कहा अबू मुस्लिम को डाल दो। हजरत अबू मुस्लिम को उठाया, हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। जैसे हजरत इब्राहिम को डाला गया था, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ के आग में डालते हैं। आज भी तारीख गवाह है, वो मुस्तफ़ा करीम का सच्चा आशिक, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए खिदमत अंजाम देने वाला, वो पकड़े नबी का सच्चा आशिक, सच्चा ताबई हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जर्रा बराबर भी दिल में खौफ नहीं लाते हैं। डाल दिया जाता है, इधर पहुंचना उनका काम था, उधर गुले गुलजार बनाना रब्बे कदीर का काम था। आग बिल्कुल गुले गुलजार हो जाती है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी की इस करामत को देखा है। असवद के चाहने वालों ने कहा मियाँ जल्दी निकालो इनको, अगर दूसरे पिट्ठुओं ने देख लिया ना तो फिर तुम्हारी अकीदत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी चाहत खत्म हो जाएगी। उसने कहा क्या किया जाए? किसी ने कहा ऐसा करो इनको छोड़ दो और कहा ये जहां चाहे चले जाए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को यमन से निकाल दिया। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं जब मुझे यमन से निकाला गया मैंने कहा कहां जाऊं? मेरा ख्याल कहता है चलो कुए यार में चलते हैं, मदीने शरीफ में चलते हैं, उस मदीने में चलते हैं जहां मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे आपने अपना घोड़ा पकड़ा और वहां दरवाजे पर बांध दिया, सीढ़ियों के करीब बांधा। हजरत उमर ने देखा अब मस्जिद के अंदर अजनबी शख्स आया है, नमाज पढ़ रहा है। आप बैठ गए और बैठने के बाद इंतजार करते रहे। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, सुन्नियों तुम्हें सहन दे रहा हूं, अगर तुम्हारी मस्जिद में कोई अजनबी आ जाए, रफ़ा यदैन करता हो, उसका उटक पैजामा हो, मुशम्मिरुल इज़ार जो हजरत मुस्तफ़ा करीम ने ज़ुल्खुवैसरा तमीमी की इमाम मुस्लिम ने पहचान बताई थी, आला हजरत ने तर्जमा किया है। जब मेरे सरकार अलैहिस्सलाम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, ग़ज़वा हुनैन की बात थी, सरकार माल तकसीम कर रहे हैं, पीछे से ज़ुल्खुवैसरा आया, कहने लगा ए दिलिया मोहम्मद, ए मोहब्बत अरबी, इंसाफ से काम लीजिए। सरकार फरमाते हैं अगर दुनिया में मोहम्मद इंसाफ नहीं करेगा तो तुझे इंसाफ करने वाला कौन मिलेगा? हजरत इमाम मुस्लिम कहते हैं जो आया था ना उसकी पहचान क्या थी? कहा दाढ़ी घनी थी, उसकी आंखें जो है अंदर बैठी हुई थी, पेशानी उभरी थी, उसके रुखसार और गाल ऊपर उठे थे। फरमाया महलूकुर रास, सर मुड़ा था, मुशम्मिलुल इज़ार, पाइचा चढ़ा था। अरे समझो समझो समझो, पाइचा। हमसे कहने लगे यार ये बदअकीदा देवबंदी तबलीगी जमात वाले, अच्छा हमारे सुन्नियों को भी कुछ को बहुत बुरा लगता है, काहे को किसी को बुरा कहते हो? मैंने कहा यार आंखें बंद कर फिर तसव्वुरे मुस्तफ़ा कर और उसके बाद पूछ तो सही मेरे मुस्तफ़ा बदअकीदा को बुरा कहना आपको पसंद है कि आपको भी बुरा लगता है? तो आमिना के लाल कहेंगे कुरान की आयत क्यों नहीं पढ़ता? वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। ये जो रविश है अच्छा एक बात बताइए, शैतान अच्छा है? कुरान में अल्लाह ने शैतान की मजम्मत की कि नहीं? बोलिए। जगह जगह तुम्हें होशियार कराया कि नहीं कराया?
शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन कितनों ने देखा है शैतान को? नहीं, किसी की मुलाकात हुई तो बताओ, औरंगाबाद के सुन्नी मुसलमान हो, उसका बायोडाटा लेके जाऊंगा, किताब में शाये करूंगा कि एक आदमी उसकी शैतान से मुलाकात हुई है किसी की। लेकिन बदअकीदा से मुलाकात होती है कि नहीं? तो अच्छा नहीं है, बुरी बात है, मुलाकात नहीं करना चाहिए उससे। हाथ दिखते हैं, बोलो बोलो, दिखते हैं, और जब दिखें तो उनके करीब नहीं बैठना है। किताब उठाइए, मुजद्दिद अल्फिसानी की किताब मकतूबात इमाम रब्बानी में कहते हैं किसी बदअकीदा के पास बैठने से बेहतर यह है कि किसी गैर मुस्लिम के पास बैठ जाओ। पढ़िए किताबों को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे ना, एक आदमी ने कहा, आया वो आने के बाद कहने लगा, हजरत फला आदमी ने आपको सलाम कहा है। बोले मैंने सुना है वो बिदाती हो गया। अगर बिदाती हो गया है तो मैं तो उसका सलाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा सलाम भी उससे जाके मत कहना। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे थे, जा रहे थे रास्ते से, आपने देखा एक आदमी बैठा, कहा अस्सलाम वालेकुम। किसी ने कहा हुजूर जिसको सलाम किया ये यहूदी है। तो रिवायत में है फत्तबिअहू, उसके पीछे पीछे और रुद्द अलैहि सलामी, रुद्द अलैहि सलामी, ए मेरा सलाम वापस कर, ए मेरा सलाम वापस कर, ए सलाम वापस कर मेरा। ये है इस्लाम मियां, ये है इस्लाम। इसको आला हजरत कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरफ़त कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जुमला आ गया तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर। यूट्यूब में जाके तकरीरें सुनने वालों, मैं बता रहा हूं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत क्या है। मेरी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का बयान वो भी सुन ले आप, और उसके बाद जो दूसरे कर रहे हैं सब मुत्तहिद हो जाओ। ये इत्तिहाद का दावा और इत्तिहाद की दावत देने वाले ये तुम्हें सरकार का आशिक नहीं बना रहे हैं, ये वहाबियत और देवबंदियत और सुन्नियत को दोनों को मिला रहे हैं। एक जुमला दे रहा हूं, एक तरीके से गोबर और हलवे को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हमेशा हलवे का होता है। गोबर तो नापाक है ही, अगर सुन्नी वहाबी से मिलेगा तब भी सुन्नी का नुकसान है, या सुन्नी वहाबी से मिले या वहाबी सुन्नी से मिले, हमेशा सुन्नियत का नुकसान होता है। इसलिए तुम्हें उनसे नहीं मिलना है और दूर रहना है। अपनों को जमा करो और उन्हीं से मुत्तहिद होकर के रहो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी है, नमाज से फारिग हुए, हजरत उमर ने पकड़ लिया और पकड़ कर कहने लगे, ये बताओ कहां से आए हो? उन्होंने कहा मिनल यमनी, मैं यमन से आया हूं। जब नामे यमन सुना ला, वो यमन का नाम सुना, जरा गौर कीजिएगा कितनी फिक्र थी मुस्तफा करीम के उम्मतियों की हजरत उमर फारूक आजम को। हालांकि खलीफा ये वक्त नहीं है, पहले खलीफा उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, लेकिन आपको उस वक्त आई टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की है। वायरलेस का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, लेकिन हजरत उमर तक हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के आग में डाले जाने की खबर आ गई थी। आपने पूछा, क्या तुम मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी को जानते हो? लेकिन ये हजरत उमर है भाई, जो कहते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। इतनी दूर में हजरत सारिया को कहते हैं पहाड़ के पीछे चले जाओ। कहाँ मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं सारिया पीछे हट, पहाड़ के पीछे जा, पहाड़ की इतनी दूरी पर। तो हजरत उमर ने जब उन्होंने कहा कि अबू मुस्लिम को जानते हो, हजरत उमर का जब सवाल सुना तो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा उनका नाम अब्दुल्ला है। हजरत उमर ने गौर से देखकर फरमाया, चूंकि हजरत उमर कौन है? मोमिन है। हदीस में है इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ईमान वाले की फरासत, दानाई, अक्लमंदी, होशमंदी, उसके टैलेंट से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ऊंचा बोलो, किससे देखता है? अल्लाह के नूर से देखता। अगर कहो तो बरेली शरीफ की सैर करा दूं? जो हजरात खड़े हैं उनसे कह रहा हूं, बरेली शरीफ की सैर करा दूं? थकिए मत, थकाऊंगा नहीं, आलम तसव्वुर में ले जाऊंगा। चले बरेली शरीफ। इस जुमले पर ईमान वाला अल्लाह के नूर से। आला हजरत फरमाते, मैं एक दिन दरवाजे पे बैठा था, मैंने देखा एक अरबी लिबास पहनकर एक शख्स मेरे सामने से गुजरा। मलफूज शरीफ में है,
सामने से गुजरा तो आला हजरत कहते हैं चूंकि मेरी आदत थी कि मैं अरबों के इस्तकबाल में खड़ा हो जाता था, अब सामने से वो अरब आ रहा था, दिल ने चाहा, मैंने चाहा कि खड़ा हो जाऊं, दिल अंदर से कचोके लगा रहा है और कह रहा है ना खड़े मत होना। अब मैं अपनी कश्मकश में हूं, दिल कहता है खड़ा हो जाऊं, मैं चाहता हूं, दिल कहता है खड़ा मत हो, मैं चाहता हूं खड़ा हो जाऊं। इसी कश्मकश में आला हजरत कहते हैं फिर आखिर मैंने फैसला कर लिया कि कहीं नफ्स की मक्कारी तो नहीं है, इस्तिकबाल में खड़े हो गए। अब आला हजरत कहते हैं जब मैं इस्तिकबाल में खड़ा हुआ मेरे करीब आया और करीब आने के बाद मैंने उससे पूछा कहाँ से हो, उसने कहा मैं वहां से अरब का रहने वाला हूँ। आला हजरत कहते हैं मैंने अरबी में बात की और जब बात की तो पता चला पक्का वहाबी था। आला हजरत कहते हैं मेरा दिल जो कह रहा था फैसला सही था। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मियां मुस्कुराइए और मोहब्बत से बोलिए। मुझे सूखे हुए चेहरे पसंद नहीं है। जब आमना के लाल ने तुम्हारे चेहरों पर खुशी पहुंचा ही दी है तो मुस्कुराने में क्या जाता है। समझ गए? चेहरे इस तकरीर पर चेहरे उनके मुरझाते हैं जिनको इत्तिहाद की बोली सच्ची लगती है, इख्तिलाफ की बोली अच्छी नहीं लगती। और याद रखना जिनको उनका इख्तिलाफ पसंद है, इत्तिहाद पसंद नहीं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें आएंगी, उनके चेहरों पर मायूसी नहीं आएगी। इसलिए कि हम जानते हैं हक वाले अगर दो भी हैं अल्लाह ताला की मदद उनको पहुंचती है, वो कामयाबी हासिल कर लिया करते हैं। और ये मैं नहीं कहता, कुरान के दूसरे पारे को पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बारहा ऐसा हुआ है छोटी जमातों ने, चूंकि छोटी जमातें हक पे थी, उनको बड़ी बड़ी जमातों पे कामयाबी मिल गई है। तवज्जो है? आला हजरत कहते हैं मैंने जब बात की तो पता चला कि सड़ा हुआ वहाबी है। बोलो बोलो। अब आला हजरत कहते हैं उसके बाद मुझसे कहने लगा जब मैं आई गया हूं तो मेरा कुछ भाड़ा खर्चा दे दो। आला हजरत फरमाते मैं क्यों देता, मैं क्यों देता? बोले मैंने एड्रेस दे दिया उसको वहां का, मैं समझता हूँ सराय खाम का दिया होगा, चूंकि आला हजरत के दौर में वहीं वहां भी थे। सही है साहब? सराय खाम का हालत ने कहा होगा, हालत कहते मैंने एड्रेस दे दिया फला जगह चला जा। चोर को चोर के बाद भेजा जाता है ना। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान भरी आंखों से देखा, पहचान लिया। अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी हजरत उमर के सामने है। पूछा अबू मुस्लिम को जानते हो? कहा हाँ, उनका नाम अब्दुल्ला है। फिर आपने कहा मैं तुम्हें कसम देता हूं, बताओ तुम ही तो अबू मुस्लिम नहीं हो। अब ताबई है, झूठ तो बोल नहीं सकते, झूठ तो बोल नहीं सकते। सरकार मुफ्ती आजम कहीं तशरीफ फरमा थे, किसी ने आला हजरत का जिक्र छेड़ दिया, पूरे सफर में आला हजरत की बात होती रही, मगर आला हजरत के बेटे ने यह नहीं बताया कि हाँ मैं आला हजरत का बेटा हूं। कहा कि मुझे शर्म आती थी कि इतने पाकीज़ा बाप की तरफ अपनी निस्बत कैसे कर दूं। तवज्जो है? आज तो हम कहीं जा रहे हैं तो साहब कौन खलीफा ताजुल शरिया है, क्या हो रहा है इसको? हेलो, तवज्जो है ना? हम फला है, हम फला है। हमने कहा हम पते नहीं देते, गैर मालूम लोगों को मुस्तफ़ा खुद मालूम बना दिया करते। मैं नकरा हूं, मुझे तू मारिफा कर दे, जमाना नहीं जानता है। मुस्तफ़ा करीम चाहते हैं तो पूरी कायनात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शोहरत हो जाती है। एक जुमला दे रहा हूं, सरकार ताजुल शरिया पूरी जिंदगी वीडियो के मुखालिफ रहे, मगर सरकार ताजुल शरिया का ना के नाम का नारा हर जगह लगता है, बस्ती बस्ती करिया करिया। सरकार ताजुल शरिया के नाम का नारा लग रहा है। अभी एक साल पहले तकरीबन मेरा नेपाल की सरजमीन पर जाना हुआ। जैसे ही मैं बॉर्डर क्रॉस करके आपके रुपैडिया वाले रास्ते से गया, ऐसे देहात में, मैंने कहा यार ये देहात है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ कैसे तकरीर करूंगा? इधर उधर की बातें करना मेरी आदत नहीं है, इल्मी गुफ्तगू कैसे समझेंगे?
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब गवाह है, रब जानता है। खुदा की कसम जब मैंने गुफ्तगू की तो तकरीर के दरमियान जब नारा लगा तो बड़ों ने नहीं, बच्चे कह रहे थे बस्ती बस्ती करिया करिया। मैंने कहा यह मकबूलियत टीवी चैनलों से नहीं आम होती है, यह अल्लाह ताला दुनिया के अंदर लोगों के दिलों में पैदा फरमा दिया करता है। सुने अल्लाह तवज्जो है? अरे भाई तवज्जो है? थके तो नहीं है आप? नहीं थक गए हो तो बताइएगा। हाँ सैयद साहब तो चूंकि सफर में है, मैं भी बराबर सफर में। हाँ तो सैयद साहब को देख करके ना जाइएगा, चूंकि हर चीज की इक्तदा अच्छी थोड़ी होती है। नमाज में इक्तदा करो इमाम की, लेकिन कोई जा रहा है तो उसके पीछे तुम भी चल दिए, ऐसा नहीं। खैर नहीं जाएंगे, और जिसको जाना है वो चला जाए, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें रो रो के सो जाने वाले। हाँ अब तवज्जो फरमाना, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कसम खुदा की, रब्बे कदीर की कसम देता हूं, बताओ तुम ही तो नहीं? कहने लगे हाँ मेरा ही नाम अबू मुस्लिम खौलानी है, मैं अब्दुल्ला हूं। हजरत उमर ने हाथ लाइए, हजरत उमर ने हाथ पकड़ा, पकड़ के ले गए खिलाफत दौरे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के तख्ते खिलाफत पर। रिवायत में आया है कि बीच में अबू मुस्लिम है, एक तरफ उमर है, एक तरफ अबू बकर है। बोलिए तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का काम किया है, बीच में बिठा लिया, और बिठाने के बाद में हजरत उमर फारूक आजम पूरी बातें कर रहे हैं। उसके बाद में आपने सर पकड़ा, सर पकड़ के पेशानी को चूमा, और चूम करके कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने उमर को मरने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया जिसके लिए तूने आग को ऐसे ही ठंडा किया है जैसे हजरत इब्राहिम के लिए आग को ठंडा कर दिया। तहफ्फुज़ नामूस रिसालत, मियाँ तीन लफ्ज आते हैं, एक आता है तहफ्फुज, एक है नामूस, एक है रिसालत। हर एक की व्याख्या कर दूं, तफसील बता दूं हर एक की, अगर इजाजत हो तो बताऊं? है तवज्जो है? तहफ्फुज का माना होता है सेविंग, सुरक्षा, हिफाजत करना। मैंने कहा सुनियो, अगर तुम कहीं, मैं अगर खतीब हूं तकरीर कर रहा हूं सरकार की इज्जत व नामूस के लिए, इन्होंने नारे लगाए मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, ये इनकी मोहब्बत है, मैं तो अदना सा गुलाम हूँ, लेकिन अगर मैं तकरीरें करूँ सरकार की इज्जत व नामूस की हिफाजत के लिए तो ये ना समझूँ कि मैं सरकार की इज्जत को बचा रहा हूँ। अरे मियाँ मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत तो बची हुई है, रब ने हिफाजत कर ही दी है। मैं अगर कर रहा हूँ तो हकीकत में अपना ईमान बचा रहा हूँ, अपना अकीदा बचा रहा हूँ। मियाँ कोई ट्रस्टी, कोई जिम्मेदार, जलसा कराने वाला, कोई पैसा देने वाला, कोई मौलवी आलिम, कोई खतीब शायर ये ना समझे कि हम सरकार की इज्जत बचा रहे हैं। अरे मियां हम क्या बचाएंगे, ये तो वो मुस्तफा है, वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। और मियां जब बचाने की बात आए, सरकार के नामूस पे पहरा देने की बात आए तो तुम क्या पहरा दोगे? जब पहरा देने की बात आती है तो गारे सौर के अंदर अल्लाह ताला मकड़ी के जाले के जरिए अपने महबूब के वकार को बचा लिया करता है, और एक परिंदे के जरिए बचा लिया करता है। और सुनो तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत की खिदमत हम तुम अंजाम नहीं दे रहे हैं, अरे परिंदों ने भी दी है, चरिंदों ने भी दी है, जानवरों ने भी दी है। आओ बताता हूँ, सरकार की बारगाह में एक देहाती आते हैं, अभी कलमा नहीं पड़ा है, तो कबीला बनी सुलैम के हैं। हजरत उमर आए, कहते हैं हजरत उमर फारूक आजम हाथ में एक जानवर लेकर के आए थे जिसको गोह कहा जाता है। समझते हैं गो, बिच खपड़ा न्यूला समझते हैं, उसी की तरह गो एक जानवर होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते, वो लेकर के आए और मेरे नबी के सामने शिकार करके लाए थे, खोल के डाल दिया। कहा कि लातो उस्सा की कसम, दो बुतों के नाम थे, कहा अगर ये आप पर आपके रसूल होने की गवाही दे दे तो मैं भी गवाही दे दूं। मियां चैलेंज है, चैलेंज, अगर ये गवाही देगी तो मैं गवाही दूंगा। चैलेंज है कि नहीं? अब ऐसे मौके पर मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आ गई तो देखो रब कैसे हिफाजत कर रहा है।
चैलेंज किया, अगर ये कलमा पढ़े, अगर ये आपके रसूल होने का इकरार कर ले तो मैं भी कर लूंगा। आला हजरत की किताब जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा के अंदर मेरे इमाम इस हदीस को मुतअद्दिद कुतुब हदीस से रिवायत करते हैं। मियाँ तवज्जो फरमाइएगा, सरकार आला हजरत कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब उसने चैलेंज किया, अब सरकार की नामूस की बात आ गई है, सरकार के इज्जत की हिफाजत की बात आ गई है। रब्बे कदीर कैसे हिफाजत कर रहा है अल्लाह ताला ने, हालांकि वो बोलती है कोई समझ पाएगा, उसकी जबान क्या समझ में आएगी, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब की इज्जत के लिए किस तरीके से अपनी कुदरत का इजहार करता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उसने चैलेंज किया, अगर ये तुम्हारी गवाही दे दे मैं भी गवाही दे दूंगा, मेरे सरकार ने रूए सुखल मुतवज्जे किया है, सरकार ने चेहरा बढ़ाया है। सरकार फरमाते हैं या दब्बो आए गो, आप खड़े होकर दिन भर आवाज लगाते रहिए, ए भैर, ए जानवर, ए कुत्ता, आपकी आवाज पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आमिना के लाल ने सिर्फ एक ही जुमला बोला था, या दब्बो आए गो। सरकार की आवाज, जबान से आवाज निकली, सरकार के दहने मुबारक से सिर्फ ये जुमला निकला, या दब्बो आए गो। उधर से अल्लाह ने उस गोह को अरबी जबान में बात करने की ताकत अता फरमा दी। कहती है लब्बैका व सादैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका व सादैका या ज़ैनबन वाफल यौमन वाफल क़यामा। कहती है हाँ मेरे आका मैं हाजिर हूँ, ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ, ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया मन ताबुदु, बता किसकी इबादत करती है, मन ताबुदु तेरा रब कौन है, तू किसकी परस्तिश करती है, तू किसकी इबादत करती है। अब अल्लाह की बारगाह में देखे वो खिराज पेश कर रही है, कहती है अल्लज़ी फिस समाई, अल्लज़ी फिस समाई अर्शो व फिल अर्दी सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल नाफ फिल जन्नती व फिल जन्नती रहमतो व फिल नारी इकाबो। सरकार ने इतना पूछा था बता तेरा रब कौन है, किसकी इबादत करती है। उसने कहा मेरा रब कौन है मेरे आका बता दूं, मेरा रब वो है इस आसमान में जिसका अर्श है, मेरा रब वो है जमीन में जिसकी बादशाहत है, मेरा रब वो है समंदर में जिसका रास्ता है, मेरा रब वो है जन्नत में जिसकी रहमत है, मेरा रब वो है जहन्नम में जिसकी सजा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने जब उससे इतनी बात मुकम्मल हो गई, चैलेंज क्या था, अगर ये आपको नबी मान ले। क्या चैलेंज था? कुछ लोग बड़े खामोश बैठे, भैया क्या बात है, आप पीछे ना देखो, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। गौसे आदम 70,000 को एक साथ, पूरी दुनिया को एक साथ देखते थे। 10-15 लोगों को मैं भी एक वक्त में देख लेता हूँ। अगर चेहरे दाएं बाएं होंगे तो फिर समझ लीजिएगा। तवज्जो है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, चैलेंज क्या था, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी। चैलेंज है कि नहीं है? और कितना बड़ा चैलेंज है, सहाबा की जमात मौजूद है, आराबी मौजूद है, यहां तक तो बात मुकम्मल हो गई। सरकार ने इरशाद फरमाया मन अना, तूने ये तो बता दिया कि तेरा रब कौन है, मगर ये भी तो बता मैं कौन हूं। बोलो 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 बोलो। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। तवज्जो है ना? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर फरमाइएगा, क्या कहा जा रहा है। सरकार ने इरशाद फरमाया मैं मन अना, ये बता मैं कौन हूँ, ये बता मैं कौन हूँ। सवाल हो गया ना। अब हो सकता है आपके जहन में ख्याल आए क्या जवाब दिया होगा, मैं बताता हूँ जवाब क्या दिया। उसने कहा रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीना कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका। उसने एक जवाब नहीं दिया। अरे मियाँ जरा गौर तो करो, हजरत मूसा से रब ने इतना पूछा था तुम्हारे हाथ में क्या है, इतना जवाब था ये मेरा डंडा है, मगर क्या कहा, काला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उखरा। एक सवाल था क्या है, कहते डंडा है, मगर कहा मौला ये मेरा डंडा है जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ।
हूँ और मेरे दूसरे भी काम है। मेरी तरफ देखिए जरा, तवज्जो फरमाना। एक ही सवाल किया था लेकिन जवाब कितने सारे दिए। यहाँ सरकार ने इतना पूछा, पता मैं कौन हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए कह देती आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन एक बात नहीं, कहती है रसूल और रब्बिल आलमीन, आप सारी कायनात के रब के रसूल हैं। व खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी बनकर के आए हैं। दो बातें हो गई। अरे मियाँ, वो गोभी कह रही थी आज मेरी किस्मत की मेराज है कि मुझे मुस्तफा से बात करने का मौका मिल गया है। तवज्जो है, बात करने का मौका मुझे मिल गया। कहती है वक़द अफ़लह मन सद्दक़क, हुजूर कामयाब वही होगा जिसने आपको मान लिया है। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से कहा। तो आला हजरत अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या मिला? तो बोले लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गए। और यही तो मेरा सबसे बड़ा मकसद है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? अरे भाई, औरंगाबाद में आने का फायदा समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? तवज्जो है? हाँ, बड़े ना उठे, छोटे उठ रहे, उठने दो। बच्चों की आदत होती है इधर से उधर जाना। अगर आप भी उठने लगे तो आपका शुमार भी मैं बच्चों में करूंगा। हाँ, लेकिन वो वाला बच्चा नहीं जिसको कुछ लोगों ने आज तक समझा ही नहीं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। इसका जवाब तो निजामाबाद में बहुत पहले मैंने दे दिया था। कभी अगर समझना हो तो समझ लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे सुन लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई वीडियो नहीं मिलेगी, बगैर वीडियो के भी दीन फैलाया जा सकता है। समझ गए आप? हाँ, दीन फैलाने के लिए वीडियो ही जरूरी नहीं है। मुहद्दिस कबीर का जुमला मुझे बहुत पसंद आया। हजरत ने फरमाया, कहते हो ज़रूरत है तो बताओ तस्वीर की ज़रूरत है कि आवाज़ की? अगर तस्वीर की ज़रूरत है तो आवाज़ निकालो, आवाज़ की ज़रूरत है तो तस्वीर निकाल दो। समझ गए आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेफिक्र रहिएगा, हमारे साथ चैनल नहीं चलते। हमारा सारा फोकस पीर और मुर्शिद की नज़र में। हमने अपने मुर्शिद को देखा, हमारे पीर कहते हैं काम करो, दिखावा नहीं। हमें चैनलों से कुछ लेना देना नहीं है। चैनल वाला रियाकार तो हो सकता है, सच्चा काम करने वाला नहीं हो सकता। हमें तशहीर किस चीज की चाहिए भाई? हम दुनिया के सामने शोहरत क्यों करें, जबकि हमारी बोली यह है, जब तक बिके न थे तू ही पूछता न था। तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। और मियाँ जब मदीने के बाजार में बिक चुके हैं तो एक जानवर की 2 बार बिक्री नहीं होती है। हमें दुनियादार की बिक्री नहीं चाहिए, मदीने के ताजदार की बिक्री चाहिए। वो खरीद ले, हमारा काम हो जाएगा। और मियाँ हम तो वो है जिसके लिए कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ईमान वालों, तुम्हारी जानों को और मालों को मैंने जन्नत के बदले खरीद लिया है। समझ में आई बात आपके? तवज्जो फरमाना जरा। सरकार से क्या चैलेंज किया? अगर ये मान ले, वो भी बोलती चली गई, किस्मत की मेराज है उसकी। सरकार से बातें करने के मौके मिल रहे हैं, और वो भी पता नहीं शिकारी कहां से जंगल से पकड़ के लाया होगा। उसको क्या पता कि आज मेरी किस्मत भी चमकने वाली है, सरकार के चेहरे को देखने वाली है। चेहरा मुस्तफा को इंसान देखे तो सहाबी बन जाए। आज उस जानवर ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देख लिया। सरकार से एक सवाल किया, बता मैं कौन हूँ? तो कहा रसूल और रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह के रसूल व खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी बनकर के आए। मन सद्दक़ा का आए, क़द अफ़लह मन सद्दक़ा का, कामयाब वही होगा जो आपको मान लेगा। वक़द ख़ाब मन कज़्ज़बक, और जो आपको झुटला देगा कहीं का नहीं रहेगा। और फिर उसका हाल वही होगा जो तेरे दर से यार फिरते हैं। यार अगला काम तुम भी कर दो ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही। भैया समझा तहफ्फुज? अब नामूस पे बता दूं। नामूस का माना इज्जत और वकार। बोलो। और मेरा नबी इज्जत वाला है। अरे बोलो यार, कैसी इज्जत वाला है? सरकार इरशाद फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है, हबता जिब्रील
फ़काला हज़रत जिब्रील आए, कहा इन्ना रब्बका यक़ूल, आपका रब कहता है। किसने? हज़रत जिब्रील खुदा का पैगाम लेके आए मेरे नबी की बारगाह में। मेरे मुस्तफ़ा आपका रब कह रहा है, क्या कह रहा है रब? रब कदीर कहता है कद ख़त्म तो बिकल अम्बिया, ए मेरे महबूब मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। फरमाया वमा खलक तो खलकल अकरमा अलैया मिनका, ए मेरे महबूब मैंने मखलूक तो बहुत बनाई है लेकिन तुझ जैसी मखलूक मैंने पैदा नहीं की है। जितना इज्जत और तेरा वकार मेरी बारगाह में है, इतना इज्जत वाला मैंने किसी को पैदा नहीं किया। मियाँ जरा गौर करना, आगे मेरे नबी फरमाते हैं रब ने कहा वकरन तो इसम का मा इसमी, ए मेरे महबूब मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ जम कर लिया है, जोड़ लिया है, ज्वाइन कर लिया है, ऐड किया है। कैसा ऐड किया है? फरमाया फला उसकर फी मौसिन हत्ता तुस्करा माई, जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद कर लिया जाएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नसियो। ये आप जानते हैं कौन शायर है? ये बरेली का इमाम है जो कह रहे हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नसियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है। सरकार इरशाद फरमाते हैं रब ने कहा जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे याद किया जाएगा। और अगले जुमले पर तवज्जो देना, रब कहता है, ऐलान कर रहा है वलकद खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफका लिउअर्रिफहुम ऐ मंसिलतका अलैया व करामतका मिन व करामतका अलैया व मंसिलतका इंदी। कहा मेरे महबूब मैंने ये आसमान बनाया है, जमीन बनाई है, चांद सूरज बनाए हैं, इंसान बनाए हैं, 18,000 मखलूक बनाई है। बनाई क्यों है? का इसलिए बनाई है ताकि कायनात के जर्रे जर्रे को बता दूं मेरी बारगाह में मेरे महबूब की इज्जत और उसका वकार क्या, पहचान कराऊं मेरे महबूब का वकार क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हदीस पढ़े और शेर ना लिखे, अकीदा ना दे। आला हजरत कहने लगे जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद। एतला का माना बुलंदी, इज्जत का माना तो सब जानते हैं, रिस्पेक्ट है ना। और कहते हैं और क्या बोलते हैं? रेपुटेशन, जो भी बोलते हो समझ लीजिएगा। औरंगाबाद है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। उर्दू तो आती है कि नहीं? है? रात में तकरीर करके फारिग हुआ तो अपने मोबाइल को देखा तो एक साहब जो है वो यूरोप से, पता नहीं उसका नाम एम्स्टरडम ऐसी कुछ जगह है वहाँ पर हालैंड में, वो मैसेज किए बैठे हैं, उर्दू लिख रहे थे। इतनी देर में कॉल हो गई, कॉल से जब बात की तो उनसे उर्दू बोलना ही नहीं आ रही। मेरा उर्दू हजरत मेरा उर्दू वीक, मेरा उर्दू वीक। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए, ये है कौन? मगर उर्दू लिख रहा था। तो आप औरंगाबाद के सुन्नी मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें उर्दू आती है। तुम हालैंड के रहने वाले नहीं हो, औरंगाबाद के रहने वाले हो, जहां पर हजरत औरंगजेब के जलवे नजर आ रहे हैं। समझ गए? तवज्जो है आपकी? हजरत औरंगजेब का वो कमाल है। खुल्दाबाद के करीब में रहने वालों किस्मत पे नाज करो, फतावे आलमगीरी मेरे हजरत औरंगजेब का वो इतना बड़ा कारनामा है जिसको रहती दुनिया तक याद किया जाए। समझ में आई बात आपकी? तवज्जो है? सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। ये सरकार की इज्जत की बात हो गई। अब मियां रिसालत आ गई। रिसालत का माना पैगाम है। सरकार मैसेंजर है, सरकार प्रोफेट है, सरकार पैगंबर है और पैगंबर पैगाम लेकर के आता है। सरकार का पैगाम किस किस के लिए है? तो कुरान कहता है कुलिया अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। महबूब फरमा दो मैं सारे रसूल, तुम सारे लोगों की तरफ रसूल बनकर के आया हूँ। और याद रखना औरंगाबाद के सुन्नी मुसलमानों, सरकार सिर्फ इंसानों के लिए ही रसूल नहीं है। सरकार फरमाते हैं बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रसूल बना करके भेजा गया है। अब आइए जरा आला हजरत को पढ़ते हैं। मेरे आला हजरत कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम सबके लिए रसूल है, हत्ता के इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी। एक मिसाल दे रहा हूँ, मलफूज शरीफ में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं एक दिन मैं अपने मजले भाई हसन मियाँ के यहाँ मिलाद पढ़ने के लिए गया। आला हजरत मिलाद पढ़ने
पढ़ने गए सुन्नियों, जब हमारा इमाम मिलाद पढ़ता है तो उसके चाहने वाले मिलाद क्यों नहीं पढ़ेंगे? और वो यही कहेंगे, हश तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नस के किलाए गिराते जाएंगे। आला हजरत मिलाद पढ़ने गए, फरमाते जब मैं मिलाद पढ़ रहा था मेरे भाई के घर की दीवार पर बंदर आकर के बैठ गया। बोलो 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 बोलो। ये बाई चॉइस था, बाई चांस नहीं था, इरादे से बैठा। आला हजरत कहते हैं मैं मिलाद पढ़ता रहा, वो सुनता रहा, मिलाद पढ़ता रहा। और भी लोग बैठे थे, मैं मिलाद पढ़ता रहा, वो सुनता रहा, मिलाद पढ़ता रहा, वो सुनता रहा। जब मिलाद मुकम्मल हुआ तो हमारा तरीका सुन्नियों का ये है ना कि हम सलाम पढ़ते। आला हजरत कहते हैं जब क़याम का वक्त आया तो उस बंदर ने नीचे वाले पैरों को यूं किया, ऊपर इस तरीके से खड़ा हो। आखिर इस बंदर को कैसे पता चला? जिक्र तो बहुतों के होते हैं, मगर ये बंदर भी जानता है ना कि ये जिक्र किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का है। अब जिनको मेरे सरकार का मिलाद समझ में नहीं आता वो इस बंदर से ही सबक हासिल कर लो। नहीं समझे बात को? आए? हाँ, ये बंदर कह रहा हूं, ये बहुत आसान लफ्ज है उनके लिए। बंदर की भी तौहीन हो रही है, इसलिए कि आज तक किसी बंदर ने मेरे नबी की गुस्ताखी की ही नहीं है। चचा समझ में आ रही ना बात? पीछे आए और आपके बराबर में जो बैठे हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं ना? हाँ, जलाल की नजरों से नहीं, जमाल की नजरों से देखिए। अगर मुझे जमाल की नजरों से देखेंगे तो मुझ में जमाल ही जमाल नजर आएगा। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। आला हजरत फरमाते हैं कयाम किया हमने, हम खड़े हुए, वो भी खड़ा हो गया। सलाम जब तक होता रहा खड़ा रहा, सलाम खत्म, हम बैठे वो भी बैठ गया। शीरीनी तकसीम हुई, उस वक्त वो चला गया। अब आला हजरत कोई वाकया जिक्र करें। आला हजरत के बाद मुफ्ती आजम ने भी जिक्र किया है कि एक बार हम मिलाद शरीफ पढ़ रहे थे, हमारी चारपाई के नीचे आके सांप बैठ गया, किसी से कुछ नहीं कहा, सुनता रहा कि जब मिलाद खत्म हुआ तो किसी साइड से निकल के खुद चला गया। सरकार मुफ्ती आजम बताएं तो मानोगे नहीं, और आला हजरत कहें तो मानोगे नहीं। भाई अभी नारा लगाया ना मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, तो जाहिर सी बात है कि मैं दो मुजद्दिदों की बातें कर रहा हूं, टपोरी मुजद्दिद की नहीं। समझ गए? दाढ़ी कटे हुए मुजद्दिद की बात नहीं कर रहा हूं। ये तारीख में आपको पहला मुजद्दिद मिलेगा जिसकी दाढ़ी कटी है, वरना आज तक जितने मुजद्दिद आए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की सुन्नत को सजाकर ही दुनिया में रहे। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत कोई वाकया जिक्र करे दलील ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर ये बंदर ने कैसे पहचान लिया ये नबी का मिलाद है? तो आला हजरत की दलील बाद में दूंगा, पहले इमाम सरकानी को बताई देता हूँ, शरे मवाहिबुल लदुनिया को सुनाई देता हूँ। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, देखो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत कहाँ कहाँ हो रहा है। हजरत आमिना कहती है, जब मेरे बेटे पैदा हुए, सरकार पैदा हुए, फरिश्ते आए उठा के ले गए। कहती है बादल आया छुप गए मेरे नबी, लेकिन मेरे कान में आवाज आ रही थी। क्या आ रही थी? आवाज आ रही थी, कहा जा रहा था मेरे महबूब को तुम आसमानों जमीन की सैर कराओ। कहा जा रहा था वादखिलुहुल बिहारा, मेरे महबूब को समंदरों के अंदर ले जाओ। वारिजुहु अला कुल्ली रूहानी, हर जानदार चीज पर पेश करो, कायनात के जर्रे जर्रे पर पेश करो। सरकार अभी पैदा हुए हैं, 1 घंटे के भी नहीं है, चंद मिनट के हैं। बादल आया, सरकार को उठा के ले गया। हजरत आमिना सुनती है, आवाज आती है, ए मेरे महबूब को इधर उधर सब में ले जाओ, कायनात के सर्रों सर्रों के सामने पेश करो। लियारिफुहु बिस्मिही वलातिही वसिफती, कहा ताकि कायनात की हर चीज ये पहचान ले, इसी हसीनो जमील सूरत वाले को मुस्तफा कहा जाता है। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पर हम काम करें तो ये हमारी किस्मत है कि नबी ने हमें चुन लिया है, वरना नबी को हमें नबी की बहुत नहीं, सब सारी ही जरूरत है। इसलिए कि हमारा तो यही कहना है ना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से।
हाँ, ये दूसरा वाला पॉइंट, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर मुसलमान जानना है, मुसलमान जाना है दुनिया से, तो पहले पॉइंट पर अमल करना। आला हजरत कहते हैं ये पहचाना कैसे? सच बताऊं, रात सिर्फ 49 मिनट के अंदर आवाज मेरी खत्म हो गई थी, लेकिन आज मैं हजरत बहाउद्दीन की बारगाह में हाजिरी देकर के आया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के फैजान को अपनी आंखों से देखता हूं। मैंने एक बार नहीं, बारहा आजमाया है। कितनी बार मैंने आजमाया है। तबीयत अगर खराब भी है, बोलने की 1 मिनट सकत नहीं, तो फिर मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों से। एक बार मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं लखनऊ गया सरकार शामीना की बारगाह में। वहीं पर जो है मेडिकल कॉलेज था, वहाँ मैंने दिखाया। डॉक्टर बोला ये होगा वो होगा। मैं घबरा करके वहाँ आ गया और बैठ करके रोने लगा। मैंने कहा हजरत, सिर्फ तकरीरों में यही बताता रहूं कि वलियों में ताकत है, पावर देखूंगा कब? समझ में आई बात आपकी? आज से कई साल पहले जब पहली बार मैं लखनऊ के अंदर तकरीर करने गया, तो मेरी आवाज़ इस कदर मुतासिर हो गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। तो एक साहब ने कहा कि हाज़िरी दे दे। मैंने कहा चलिए हाज़िरी दे लेते। सरकार शामीना की बारगाह में गया, हाज़िरी दी। मैंने कहा हुजूर कम से कम इतना तो करम कर दें कि आज की तकरीर तो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो एलाउंसर वहाँ था, वही एलाउंसर कुशीनगर में था। 20 मिनट में आवाज़ ख़त्म हो गई थी, कई साल पहले की बात। तो वो कह रहा है आज मुफ्ती साहब हो क्या गया आपको? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, फैज़ान शाही मीना लेके आया। हमें मिलता है ना, और जब मिलता है तो हम छोड़े कैसे भाई? हम तो मांगते हैं ना, भिखारी है ना, जहां मिलेगा वही लेने चले जाएंगे। समझ गए? और मैं तो यहां इसलिए मांग रहा हूं कि आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और इन बोल बाले जिन सरकारों पर आला हजरत ने नाज किया है, उनमें ये भी तो है, तूरे इरफानो उलुव हमदो हसना हो बहा दे अली मूसा हसन अहमद बहा के। क्यों ना मांगू? तवज्जो है ना आपकी? अब गौर कीजिएगा, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, इस बंदर ने कैसे पहचान लिया ये नबी है? कहा सरकार खुद फरमा कर गए हैं, मामिन शैइन इल्ला वयअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरादतल जिन्नी वल इंसी। फरमाया कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता है कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का रसूल हूँ। अगर नहीं पहचानते हैं तो मरदूद जिन नहीं पहचानते, मरदूद शैतान इंसान नहीं जानते, बाकी कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता है कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का। समझ गए? तीनों लफ्जों की तशरीह हो गई, तहफ्फुज भी हो गया, नामूस भी हो गया, रिसालत। अब इसको बचाना कैसे, ये समझिए। और सहाबा के अंदर तहफ्फुज नामूस रिसालत का जज्बा कितना था, सुभान। हमें बचाना कैसे, उनके अंदर जज्बा कितना था। एक वाकया सुन ले। सरकार के सहाबी हैं, नाम है हजरत आमर इब्ने जमूह, पैर से माजूर है। 4 बेटे ऑलरेडी जंगे उहुद में मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस का पहरा देने के लिए नाम लिखवा चुके। ये भी आए, पैर से माजूर थे, लंग करते हुए आए, हुजूर मेरा भी नाम। सरकार ने फरमाया, कुरान कहता है लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरजी हरज। ना नाबीना पर जंग फर्ज है, जिहाद फर्ज है, और ना ही पैर से माजूर शख्स पर तुम पर जिहाद फर्ज ही नहीं, तुम जा क्यों रहे हो? कहने लगे सरकार जब मेरे बेटे जन्नत में जाएंगे तो क्या मैं इस लायक नहीं कि मैं भी जन्नत की जमीन में चला जाऊं? सरकार ने फरमाया जज्बा बहुत मजबूत है, इजाजत दे दी। लेकिन बीवी के पास गए तो बीवी ने कहा मियाँ मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे, जंग से वापस आ जाओगे, मैदान छोड़ आओगे। सहाबी रसूल थे, मुस्तजाबुद्दावात थे, रब की बारगाह में हाथ को उठाया, कहने लगे अल्लाहुम्मा ला तरुद्दुनी इला अहली बैती खिज़िया वरज़ुक़नी शहादा। दुआ करते ए अल्लाह मुझे अब मेरे घर वालों की तरफ नाकामी के साथ मत भेजना। ए अल्लाह मैं खाली वापस नहीं आना चाहता हूँ, मुझे तू आने से पहले शहादत का जाम अता फरमा देना। साहबी ने दुआ करी, जंग में चले गए। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, पलट पलट के वार कर रहे थे, पैर से माजूर थे, कभी इधर वार कभी उधर वार, कभी इधर वार कभी उधर वार।
4 बेटे शहीद हो गए। इनके साले थे हजरत अब्दुल्ला, वो भी शहीद हो गए। इनका भी विसाले पाक हो गया, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद में मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, इनकी बीवी जिनका नाम रिवायतों में हिंद या हिंदा मिलता है, वो अपने मदीने शरीफ से ऊंट लेकर के आई, या ऊंटनी लेकर के आई ताकि सबके जनाजों को लेकर के जाए। लेकिन जब वो आ रही थी ना, तो आने से पहले वो ऊंट बाद में लेकर के आई थी। जब लोग गए मदीने शरीफ से कुछ पहले चले गए, किसी ने कहा तुम्हारे बाप का, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। जुमला सुनिएगा, सहाबिया का इश्क देखे, नबी की इज्जत और नामूस के लिए मोहब्बत और प्यार देखे। कहती है ये ना बताओ मेरे शौहर का हाल क्या है, ये बताओ मेरे नबी की तबीयत कैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश मेरे घर के अंदर माई भी ऐसी हो जाए। कहने लगे, किसी ने कहा तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। कहा ये ना बताओ, ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। किसी ने कहा तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया। कहा ये ना बताओ, ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा की तबीयत कैसी है। जब सरकार के करीब पहुंची, उहुद पहाड़ के दामन में जैसे ही पहुंचती है, मुस्तफ़ा करीम को देख करके आंखें ठंडी हो जाती हैं। सरकार के जुब्बे शरीफ के दामन को पकड़ के कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा बस कुल्लो मुसीबतिन बादा का जलल, मेरे आका आपको देख लिया है, अब सारी मुसीबतें मेरी खत्म हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, घबराइएगा नहीं। आप जब कहेंगे स्टॉप करने के लिए कर दूंगा। तकरीर खत्म होने में वमा अलैना इल्लल बला हो गई, तकरीर खत्म। उसके लिए कुछ कहना थोड़ी पड़ सकता है कि पहले से ब्रेक लगाना है, कुछ करना ना, बस एक जुमला बोलना है, तकरीर खत्म हो गई। अब कहें तो आगे बढ़ाऊं, वरना यहीं रहने दो। एक आदमी नहीं, वरना मुंबई के जबान में कोपचे में ले जाके 2-4 पिना दे, उससे नुकसान होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाएं, सब बोले। अल्लाह सलामत रखे आपको। सुने, बात याद है, हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, का कुल्लो मुसीबतिन बादा का जलाल, मेरे आका सिर्फ आपको देख लिया ना, मेरी सारी मुसीबत खत्म हो गई। अब इन्होंने लाशें उठवाए, ऊंट पर रखे या ऊंटनी पे रखे, और ऊंट को मारा, चल मदीने शरीफ का रुख किया। अब रहा बादशाह के हाथी की तरह, वो चलने का नाम ही नहीं लेता। मदीने शरीफ की तरफ ले जाना चाहती, वो आगे कदम नहीं बढ़ाता, और जैसे ही उहुद पहाड़ की तरफ चेहरा करती फौरन चलने लगता है। लोग हैरत में पड़ गए। सहाबा इकराम ने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आके कहा, सरकार एक बात समझ में नहीं आ रही है। अरे ऊंट तो ऊंट है, कहीं ले जाओ, वो तो किसी भी तरफ चला जाएगा, उसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट से क्या लेना देना होता है, लेकिन ये इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज क्यों किया था? औरंगाबाद के सुन्नी मुसलमानों, इसलिए अर्ज किया था, सहाबा का अकीदा था, जो कोई नहीं देखता है वो मदीने का ताजेदार देख लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। बस्ती बस्ती मेरे मुस्तफ़ा करीम करिया। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुने, जुमला मुकम्मल कर देता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी बीवी को बुलाओ। बीवी को बुलाया गया। सरकार ने फरमाया, बोलो, जब तुमसे इजाजत लेने गया था तो क्या कहा था? सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी ज़ौजात करती है, मेरे आका
जब ये चलने लगे मैंने ताना दे दिया, चल नहीं सकते, लड़ोगे कैसे, और अगर लड़ने चले भी गए तो मैदान छोड़ के चले आओगे। सरकार इन्होंने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दुनी इला अहली बैती खिज़िया वरज़ुक़नी शहादा, ए अल्लाह मुझे मेरे घर वालों की तरफ लाकामो ना मुराद मत भेजना, ए अल्लाह मुझे शहादत का जाम अता फरमा देना। सरकार ने इरशाद फरमाया, अब ये सबको यही दफन कर दो, इसकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई है, अब ये मदीने नहीं जाएगा, यही दफन कर दिया जाएगा। सहाबा ये चाहते थे नबी के चेहरे पर किस तरह मुस्कुराहट आ जाए, समझ गए, किस तरह मुस्कुराहट आ जाए, किस तरह मुस्कुराहट। चूंकि सहाबा को पता था जब नबी मुस्कुराते हैं चमन में जो है खुशी का लहर और चमन के अंदर ताजगी पैदा हो जाती है, समझ गए ना। चमन में फूल खिलते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सहाबी है, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी गज़वात की हदीस है। सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने एक दिन देखा कि मुस्तफ़ा के सहाबी हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद नबी करीम की बारगाह में आए तो मेरे सरकार का दिल कबीदा खातिर थे, सरकार रंजीदा थे, रंजीदा, और हुजूर रंजीदगी की हालत में हाथ उठाकर मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे थे। बद दुआ तो मैं बोलता ही नहीं, इसलिए कि जहां बद है ही नहीं तो वहां बद दुआ कैसे। मैं तर्जमा करता हूं, वहुवा यदउ अलल मुशरिकीन। अगर आपके लिए तर्जमा होता तो करूंगा कि तुम मुशरिकीन के लिए बद दुआ कर रहे हो, सरकार के लिए करता हूं सरकार उनके खिलाफ दुआ कर रहे। मेरे नबी की दुआ को देखा, सहाबी समझ गए मेरे नबी कबीदा खातिर है, सरकार रंजीदा है, सरकार गम की हालत में है। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने यह देखा सरकार गमज़दा है तो सरकार के गम को कैसे दूर किया जाए। कहने लगे आका अलैहिस्सलाम, हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थोड़ी है जिन्होंने कहा था, जब हजरत मूसा ने कहा चलो काफिरों से लड़ने चलते हैं, उनके कौल की हिकायत कुरान ने की। उन्होंने कहा इधब अंता व रब्बुका फकातिला, तुम जाओ तुम्हारा रब जाए लड़ने, हम क्यों जाए, हम तो घरों में बैठकर मस्तियां करेंगे। हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद कहते हैं सरकार अगर दुश्मन आपके सामने से आएगा हम आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, अगर पीछे से आएगा पीछे खड़े हो जाएंगे, दाई जानिब आएगा दाई तरफ खड़े हो जाएंगे, बाई जानिब आएगा बाई जानिब खड़े हो जाएंगे। सरकार कौमे मूसा की तरह हम घरों में नहीं बैठेंगे, आपकी इज्जत और नामूस के लिए आपको कोई तकलीफ न पहुंचाए इसके लिए अपने सीनों को ढाल बना लेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब मैंने सरकार की बारगाह में उनके ये जुमले सुने थे सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आला हजरत कहते हैं काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब ये तो हो गई सहाबी का जज्बा, ये बात है सहाबी के जज्बे की, इस पर और भी बहुत सारे वाकयात हैं, मगर हम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कैसे करें। मरकज को कोसने वालों जो बार बार मरकज को कोसते हैं, सोशल मीडिया पे बैठकर कहते हैं कायदे मिल्लत नहीं निकल रहा है, और जब कहता है तो सोशल मीडिया पर लिखते वक्त खुद बिस्तर में लेटा होता है और कहता है कायदे मिल्लत नहीं निकल रहा है। मरकज को कोसने वालों आला हजरत की फतावे रज़विया भी तो पढ़ लिया करो। आला हजरत ने एहतजाज की 3 किस्में की है, जिहाद की 3 किस्में की है, तीनों को पढ़िए ना। और अगर मरकज पर कोसने वालों 2-4 दिन से तुम स्टेज की दुनिया में हो, 2-4 दिन से तुमने किसी तहरीक से जुड़ के काम किया है, बताओ तो सही फतावा रज़विया तुम्हारे दादा ने दी है या कायदे मिल्लत के दादा ने दी है? फतावे ताजुश शरिया तुम्हारे बाप ने लिखी है या हक़ाइदे मिल्लत के बाप ने लिखी है? क्या तुम इसको तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत नहीं समझते? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। मस्जिद का इमाम जुमे के दिन खड़े होकर सरकार के इश्क पे बोलता है, मैं उसको भी महफ़िज़े नामूसे रिसालत समझता हूँ। अगर मदरसे की 4 दीवारी में बैठकर औरंगाबाद के 10 बच्चों को पकड़ के सरकार की नाते सिखा रहा है, नबी का इश्क सिखा रहा है और बच्चों से कह रहा है पढ़ो, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नासे दवा उठाई क्यों।
मदरसे के अंदर बैठने वाला, वो 4, 10, 15 बच्चों को बिठाकर सिखाने वाला, ये भी मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के पहरे देने वाला है। बोलो, मैं उस बाप को भी मुहाफिज समझता हूं जो अपने बच्चों को घर में बिठा कर कहता है बेटा आला हजरत का मसलक ही सच्चा है, कोई और मसलक सच्चा नहीं है। मैं उसको भी मुहाफिज नामूस रिसालत कहता हूं। वरना जो सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं, मरकज के खिलाफ बोलते हैं, मेरे सामने आके बैठे और बताए तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का मतलब क्या है। दिन में तारे नजर ना आ जाए तो फिर तुम कहना आज तक डिफिनेशन तो हो नहीं सकी। मरकज पे उंगली उठाते हैं, आज भी मरकज तहफ्फुज़ के लिए खड़ा है। और अगर बात कर रहे हैं तो बोलो, जब नरसिम्हानंद मरदूद ने मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ आवाज उठाई थी तो बरेली के इस्लामिया में खड़ा होकर के ऐलान करने वाला कौन था? क्या वो ताजुश शरिया का बेटा नहीं था? क्या उनसे ताजुश शरिया के अंदर ये जुमले किसने कहे थे? क्या हम कहते हैं जो मुखालिफ है, जिसने गुस्ताखी की है हमारी माँ हजरत आयशा के खिलाफ, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, उसको कैदोबंद में डालो। वरना याद रखना, हम ये मुतालबा नीचे आकर कह रहे हैं, वरना हमारा बड़ा मुतालबा तो ये है, हमारा इस्लाम कानून कुछ और सिखाता है, दिखाया नहीं जाता। सैयद साहब किबला बैठे हैं, जो अभी थोड़ी देर बैठे थे, और इधर सैयद साहब किबला ये है। सैयद कैफी साहब से पूछिए, जब जेल गए तो निकालने की कोशिशें किसकी थी? काम मेरा कायद छुप कर करता है, दिखावे की आदतें नहीं है। इस सीने के अंदर एक राज नहीं, बेशुमार राज मौजूद है। बेशक हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया। कितनी फिक्रें रहती हैं, हम लोग करीब रहते हैं, हमें पता है। खानकाहों को खंगाल के देख लो, सिर्फ दाल चावल का काम हो रहा है। समझ गए आप? देखो तो सही, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास होती है, कितनी खानकाहों ने आवाज उठाई पता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को जब मरदूद ने, आसिफ अलवी ने, पाकिस्तान के मरदूद ने, कमीने ने, जब मेरे आका अबू बकर सिद्दीक अकबर को काफिर कहा, उर्से रज़वी में तकरीर करने वाला मैं ही तो था। यह बरेली का मरकज है, यह बरेली का स्टेज है। हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई बकवास होती है, उसका जवाब दिया जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें डिबेट करने वाले वो गुस्ताख तो नजर आते हैं, और मोहल्ले में बसने वाला वहां भी नजर क्यों नहीं आता? मियां गुस्ताखी अगर दाढ़ी टोपी वाले से होगी, हम उसको भी अपने पैर की ठोकरों से मारेंगे, और अगर किसी उधर से होगी, उधर को भी ठोकर से मार देंगे, और दुनिया वालों को बताएंगे ला उधर की गुस्ताखी बर्दाश्त है, ना इधर की गुस्ताखी। भाई ये कौन सा आपने मेयार बना लिया है? दाढ़ी टोपी वाला सरकार के खिलाफ इल्मे गैब का इनकार करता रहे, मुर्दा कहता रहे, तुम उसके साथ ताल्लुकात भी रखो। यह कहां का तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है? यह तहफ्फुज़ नामूस रिसालत नहीं है मियां, यह सिर्फ अपनी मफाद परस्ती है। अरे बोलो यार, अगर तुम्हारा बरेली के अंदर तुम्हारे बाप का दुश्मन हो, और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे घर के बराबर में बाप का दुश्मन हो, तो तुम बरेली वाले से दुश्मनी करोगे, पड़ोस वाले से नहीं करोगे? अरे यार, बाप का मुखालिफ तो दोनों है ना। तो सरकार का मुखालिफ अगर वो है तो हम उससे भी दुश्मनी करेंगे, हमारे मोहल्ले में है तो उससे भी दुश्मनी करेंगे। ये दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, या तो सरासर मोम हो जा या संग हो जा। समझ गए आप? ये दो रंगी है मियां, दो रंगी। इस सुलह कुल्लियत का जामा हटाने की जरूरत है। ताजुश शरिया ने बहुत पहले कहा था, लोग कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा आज समझ ले। जब सुलह कुल्ली बोला था तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था इस टर्म इस्तिलाह का माना क्या है, लेकिन आज समझ में आ रहा है। जहां जाओ हजरत सुलह कुल्लियत बहुत फैल रही है, सुलह कुल्लियत बहुत फैल रही है। मैंने सुलह कुल्ली की तारीफ की है, डिफिनेशन की है, वो तारीफ नहीं मदोसत आई, डिफिनेशन की है। एक शेर के अंदर मैंने कहा, सुन्नियो है सुलह कुल्ली दर हकीकत बस वही जिसको बातिल और हक में फासला मिलता नहीं। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत मस्जिद के इमाम से लेकर मिंबरों मेहराब से लेकर स्टेज तक सब मुहाफिज़े नामूसे रिसालत है। किसी को निकालने की कोशिश मत करो, सब मुहाफिज़ है। या तो ये बता दो, हम पे फतवा लगा दो कि हम मुहाफिज़ नहीं है,
लोग कहते हैं आज तहफ्फुज का काम ही नहीं हो रहा है, 2-4 बंदे कर रहे हैं। मैंने कहा जुमला बोलते हुए सोच भी लेते हो हमारा इस्लाम कितनी गहराई में जाकर के फतवे लगाता है। आसानी से फतवे लगाने वालों गौर करो, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम नहीं है तो नमाज पढ़ते क्यों है? और अगर मरकज नहीं है तो मरकज मानते क्यों हो? आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, बस एक जुमला बता रहा हूं आपको, आला हजरत ने फरमाया एहतिजाज की 3 किस्में निकाली और तीसरी किस्में मेरे आला हजरत ने कहा एहतिजाज वो सही है, वही एहतिजाज करना चाहिए जिसके बाद हमें फायदे भी मिले, वरना ऐसा ना हो एहतिजाज करें, वक्त लगाएं, कोशिशें लगाएं, सब कुछ करें, फायदा कुछ ना हो। आला हजरत का जुमला है, ये अकलमंदी नहीं हिमाकत है, हिमाकत। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की फतावे रज़विया की 14वीं जिल्द मरकज़े अहले सुन्नत पोरबंदर से जो छपी है उसके सफ़ा 539 से लेकर 540 में पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा आप क्या समझ रहे हैं। मैं इसी बात को यही खत्म कर रहा हूं। आज तुम्हें तहफ्फुज़े लामूसे रिसालत करना कैसे है? करना यह है अपने रिश्ते बदअकीदा लोगों से दूर करना है, बेटियां नहीं देना है, उनके करीब नहीं जाना है, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ना है। और फिर करना क्या है? अपने बच्चों के दिलों में इश्क पैदा करना। सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बी नबीयकुम व हुब्बी अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों में 3 चीजें पैदा करो। पहली चीज अपने बच्चों को घुट्टी में नबी का इश्क पिलाओ। ये इश्क की बातें क्या करेंगे? इनकी एक जनरल बात कर रहा हूं, हमारी कौम का हाल क्या? इश्क की बातें क्या करेंगे? दिन में काम को चले गए, बीवी ने देखा बच्चा रो रहा है, वॉशिंग मशीन में मुझे कपड़े डालना है, उसने यूट्यूब पर गई, जाने के बाद में उसने निकाल दिया नाटक। अब बच्चा दिन भर नाटक देख रहा है। ये तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, साहब बोल दिया। हमने का घरों का हाल तो देख। सरकार अलैहिस्सलाम कहते हैं अद्दिबू औलादकुम, अपने बच्चों के दिलों में नबी का प्यार पैदा करो। कैसे करोगे प्यार? आला हजरत से पूछा गया नबी का इश्क कैसे पैदा होगा? फरमाया 3 कामों में से एक काम जरूर किया करो, इश्क पैदा हो जाएगा। बस खत्म करने जा रहा हूं। पहला चीज बता दूं, पहली चीज आला हजरत कहते हैं पहला काम यह है कि कुरान की तिलावत कसरत से करो, और कसरत के साथ करने के बाद में कुरान के तर्जमे कंजुल ईमान को घरों में रखो। जो आला हजरत से चिढ़ते हैं उनके यहाँ तर्जमा कंजुल ईमान नहीं मिलता, अशरफ अली का तर्जमा मिलता है। आला हजरत की दुश्मनी ने कहां तक पहुंचा दिया सोच तो लो। समझ गए? आला हजरत तो हमारी जरूरत है, जरूरत। आला हजरत सिर्फ पठान के घर में पैदा होने वाला बच्चा नहीं, मुसलमान के यहाँ पैदा होने वाला मुजद्दिद है। समझ में आई बात आपके? और मुजद्दिद किसी एक खानका के लिए नहीं होता, पूरी उम्मत के लिए मुजद्दिद होता है। सरकार आला हजरत कहते हैं अगर इश्क पैदा करना है तो पहला काम कुरान की कसरत के साथ तिलावत करो। है हमारे घरों में माहौल? जब उठेंगे सुबह को न्यूज़ चैनल, मैंने कहा यार पूरी दुनिया की खबर लेने वाले कभी अपने नफ्स की भी तो खबर ले ले, कभी अपने घर की भी तो खबर ले ले। बच्चे कर क्या रहे? सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया हमारे बच्चों को। लोग कहते हैं रद्द ना कीजिए। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने बदअकीदा का रद्द किया तो इमाम साहब मस्जिद के उठ के आए। समझ गए? हाँ, बस एक ही जुमला बोलूंगा, बदायूं वालों से ताल्लुक था। वो आए दौड़े दौड़े, आने के बाद मेरे कान में आके कहा मौलाना यहाँ कोई बदअकीदा नहीं है। मैंने वो कह के चले गए। मैंने कहा आपने सुना इमाम साहब कह रहे हैं यहाँ हमारे इलाके में, हमारे गांव में कोई बदअकीदा नहीं। मैंने कहा बड़ी खुशी है मुझे, कोई भी बदअकीदा नहीं है, लेकिन मौलाना हर घर में यूट्यूब तो है ना। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। मैंने खुद ऐसे नौजवानों को सुना, कहते हैं मुझसे कहते हैं हजरत जर्जीस बहुत अच्छी तकरीर करता है। मैंने कहा मरदूद तुझे पता है जर्जीस जमाते इस्लामी का? सोशल मीडिया पे आने वालों, आलिमों की तुम्हें कल भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है, जन्नत में भी जरूरत रहेगी। तुमने कैसे समझ लिया कि हम डिबेट सुन के दीन समझ जाएंगे? अगर समझ जाएंगे तो 3 तलाक पे कितनी डिबेट सुनी थी? आओ मुझे बताओ, तलाक सलासा से क्या समझे? 3 उलमा से सीखा जाता है, टीवी चैनलों से नहीं सीखा जाता। समझ में आई बात आपके? इसलिए अपने बच्चों के अंदर सोशल मीडिया का प्यार नहीं, नबी का इश्क पैदा करना है।
सुबह उठो, नमाज फजर पढ़ो, कुरान पाक खोल के बैठ जाओ, ताकि आपके बच्चे की आंख खुले तो उसके सामने आपका मोबाइल ना हो, मोबाइल की स्क्रीन ना हो, सोशल मीडिया ना हो, टीवी चैनल ना हो, उसकी स्क्रीन ना हो, बल्कि वो देख रहा हो मेरा बाप सूरह बकरा पढ़ रहा है, मेरा बाप सूरह यासीन पढ़ रहा है। सरकार आला हजरत कहते हैं दूसरा तरीका यह है इश्क रसूल पैदा करने का, अच्छी आवाज में मुस्तफा की नाते सुना करो, गानों की आवाजें घरों में ना आए। अपने घरों में टीवी चैनल नहीं, अपने घरों में यूं ही स्पीकर रखो, अपने मोबाइल के जरिए सरकार आला हजरत की नाते लगा दो। घर के अंदर आपके बच्चे के कान से किसी दुनियादार के तराने ना टकराए, मदीने के ताजदार की मधो 27 टकराती रहे। समझ में आई बात आपके? और ये आवाज आए हबीबे खुदा का नज़ारा करूं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। जब ये कहते कहते मरे ना, और सुनो सोशल मीडिया वाले जो खास सोशल मीडिया के दीवाने हैं, वो कान पे ईयरफोन लगा लेते हैं, बाइक चल रही है, कान में ईयरफोन है, बाइक चल रही है। मैंने कहा इससे दो नुकसान है, पहला नुकसान तो ये कोई भी पीछे से ठोक के चला जाए पता नहीं, और दूसरा नुकसान गाना सुनना है। मियाँ खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो गया तो किस हालत में मरा। अरे तुझे सुनना ही है तो कम से कम नात सुनना और कह हबीबे खुदा का नजारा करो। यकीन के साथ कहता हूं अगर इस हालत में मौत आई तो लफ्ज क्या था जबान से, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, नजारा करूं मैं, नजारा करूं मैं, नजारा करूं मैं। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो नजारा मुस्तफा हासिल हो जाए। और नजारा मुस्तफा का कमाल देखो, हजरत इमाम हुसैन से पूछो 72 की कुर्बानी, बहुत बड़ा जख्म, खुद 72 जख्म बर्दाश्त किए, गर्दन कटी, दर्द हुआ कि नहीं। आका हुसैन की कब्र से आज भी आवाज आएगी, ए मेरे प्यारे अगर तू इस पर तवज्जो देता है तो ये भी तो देख। मेरे सरकार ने फरमाया था लम अजल अल्तक़ितहु मुंजिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है करबला में शहीदों के खून को इस शीशी में जमा कर रहा हूँ। कहा जब आका हुसैन की शहादत हो रही थी, नजरों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं था, मदीने के ताजदार का चेहरा था। आका हुसैन घबराएंगे, मेरे जख्मों पे नजर ना कर, ये देर जख्मों को खत्म करने वाला मुस्तफा भी तो आ गया था। आला हजरत फरमाते हैं तीसरा काम यह है मेरे नबी पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ो। बोलो बोलो, कसरत के साथ। ये तीन चीजें करते रहोगे ना इंशाअल्लाह इश्क पैदा हो जाएगा। और आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म, ये भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हिस्सा है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरे आका, आपकी आका सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जूते मारना चाहिए। क्यों? अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी फरमाते मैं यकून यतानु फी मुआविया फजा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। सुन लीजिएगा ध्यान से। बहुत हमारे नौजवान सोशल मीडिया पे इसको देखा, उसको देखा, फेसबुक देखा, ये देखा। हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कुत्ते भौंकने वाले भौंकते रहेंगे कयामत तक। मैं कुत्ता कह रहा हूं, मुझे सनद हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी ने दे दी है। औरंगाबाद का कोई सुन्नी मुसलमान मेरे जुमले पे एतराज कर ही नहीं सकता। आला हजरत ने क्या कहा है, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। यही तो कुत्ते हैं जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते। अरे भाई यजीद गलत है, अगर बेटा चोर हो तो क्या बाप को भी चोर कहोगे? बोलो, समझते क्यों नहीं? सरकार के सहाबी है, और वो सहाबी है हजरत वाशी इब्ने हर्ब ने ईमान की हालत में एक बार मेरे नबी का चेहरा देखा। हजरत अमीर मुआविया वो है जिनके लिए हजरत अबू सुफियान ने कहा था, सरकार मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, कहा था इजालिया, सरकार से अर्ज किया था मुआविया तजालहू बैना यदई का कातिबन, सरकार मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बेटे मुआविया को अपने यहाँ कातिबे वही बना ले, कुरान आता रहे, आप लिखवाते रहे। सरकार ने कहा मुझे मंजूर है। जब कुरान आता था हजरत अमीर मुआविया कलम लेकर या जो भी चीज चलती थी वो लेके बैठ जाते थे। जुमला सुनो यार, मेरी तरफ तवज्जो करो, खूने जिगर दे रहा हूं मैं।
और मैं तुम्हें फितने से बचा रहा हूं। आज बहुत बड़े लोग मोहब्बत अली का नाम लेकर, मौलाए कायनात की मोहब्बत का नाम लेकर सहाबा का रिफ्स उनकी बगावत सिखा रहे हैं। याद रखना तुम्हारा यह काम नहीं है। आला हजरत का मसलक क्या सिखाता है वो बताऊंगा। सरकार ने फरमाया मुझे गवारा है, मुझे मंजूर है। अब जरा गौर कीजिएगा, एक मिसाल देता हूं। सरकार ताजुश शरिया है, साथ में मौलाना आशिक है। जब हजरत फरमाते थे लिखो हादल किताबुल्लज़ी नज़ला फी मदीना, इतना जुमला अरबी में लिखा। सरकार ताजुश शरिया ने कहा लिखो, मौलाना आशिक लिखो क्या हादल किताब। ताजुश शरिया के चेहरे पे नजर है, कलम हाथ में है, अभी चला नहीं रहे, देख रहे हैं पीर क्या करे। फरमाया हादल किताब, हादल किताब अल्लज़ी अल्लज़ी। देखा, अरे बोलो ना यार, इमला कराने वाले के चेहरे को, अरे बोलो। वहशी इब्ने हर्ब ने एक बार देखा है। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी कहते हैं बड़े से बड़ा गौस भी वहशी इब्ने हर्ब के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो जरा तवज्जो तो करो। वाशी इब्ने हर्ब ने एक बार देखा है और हजरत अमीर माविया ने सिर्फ एक बैठक में मुस्तफा के चेहरे को बार बार देखा है। इसलिए खुदारा मैं गुजारिश करता हूं, अगर ईमान के साथ मरना चाहते हो तो वली की दुश्मनी जब खुदा की दुश्मनी है तो सहाबी की दुश्मनी, और वो भी वो सहाबी जिसको मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने इतना पसंद किया हो। है सहाबा सब के सब रुश्तो हिदायत के नजूम, जो करे तौहीन इनकी वो शकी बदकार है। अरे बोलो है कि नहीं। औरंगाबाद में कुछ रंग आने वाला है, वो रंग को फेंक देना, सिर्फ रंगे सुन्नियत को ओढ़ना और कहना अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारा अकीदा अच्छा रहेगा तो इंशाअल्लाह फिर जो नमाज मोहब्बते मुस्तफ़ा में पढ़ी जाएगी तो हज़रत अब्दुल हक शेख मुहद्दिस देहलवी की याद आएगी, जिन्होंने कहा जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़े ना तो अहज़िर शख्सहु फी नफ्सी का सुम्मा कुल। जब ये पढ़ने के लिए आए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अत्तहियात में कहे तो कहते हैं सबसे पहले मुस्तफ़ा की ज़ात को अपने दिल में मौजूद जान, फिर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ताकि तुझे ऐसा लगे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को सलाम कह रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा सामने से मेरा सलाम सुन रहे हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने जहन दे दिया कि मेरा अकीदा इस्माइल वाला नहीं है, मेरा अकीदा तो वही है कि नमाज वही कबूल होती है जो ख्याल मुस्तफ़ा में पढ़ी जाती है। बस इन्हीं बातों पर गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला औरंगाबाद की सुन्नियत को ज़िंदा रखे। अभी मैंने इस्लाह अकीदा किया है, मौका मिलेगा तो इस्लाह आमाल पे भी तकरीरें मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये ना समझे कि सिर्फ अकाइद पे बोलना जानते, सिर्फ अगर आमाल पे ही गुफ्तगू कर दूँ तो बेफज़ल ही ताला आमाल पर भी वो वाक़यात ला सकता हूँ कि रब्बे कदीर का फ़ज़ल है कि आँखें अश्कबार भी हो जाएंगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पहले अकीदा है बाद में अमल है। अकीदा मजबूत रहेगा। ये फितनों का ज़माना है प्यारे, इतने फितने हैं जैसे रात की तारीकी में अलग अलग टुकड़े होते हैं, आज वैसी फितने। फितनों से बचिए, ईमान बचा के ले जाइए और यही कहिए उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियो व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर